दूसरों पर दोषारोपण करने का अधिकार नहीं है और राजस्थान की जनता उनकी इन राजनीतिक चालबाजी को देख करके पहचानती भी है, जानती भी है, समझती भी है और अब की बार हिसाब बराबर भी करनी है। कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान भाजपा के नेता, क्या यहाँ पर नेताओं के चेहरे नहीं है, वो इतने योग्य नहीं हुए? जिस पार्टी के पास में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व और पार्टी के काडर पे का और देश की जनता का, देश के गरीबों का जिस चेहरे पर विश्वास है, उस चेहरे से उनकी ईर्ष्या तो मुझे समझ में आती है, साथ ही साथ डर भी समझ में आता है। उस डर से कि बौखलाहट में वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब जिनके पास में राहुल गांधी जी जैसा नेता हो, जिनके पास में मोदी जी जैसा नेता हो, उन दोनों की तुलना देश भी करता है और आप लोग भी देखते हैं। मोदी जी के कारण अजीब हालात हो गए हैं। अभी सीएम ने कुछ देर पहले कहा है कि देश में अजीब हालात हो गए, हिंसा, नफरत, घृणा, ये सब बढ़ गई है। साथ ही एक और कहा है उन्होंने कि पार्टी रेस्पेक्ट कम हो गया है देश पार्टी के भीतर बीजेपी में, और मोदी जी का रेस्पेक्ट उनकी पार्टी नहीं करती। और ऐसा कोई मोदी जी के ऊपर वो बयान नहीं देते हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैं आज तक बनने के बाद से लेकर के आज तक कोई भी वर्टिकल स्प्लिट नहीं हुआ। कुछ लोग छोड़ करके गए होंगे, लेकिन उन्होंने भी अपने वजूद को नाप करके वापस मजबूरन भारतीय जनता पार्टी में आना स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के लिए नहीं, विचार के लिए निष्ठावान होकर के काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में फूट होने का प्रश्न ही नहीं है। हम एक विचार के लिए काम करते हैं। सिंस इंसेप्शन, जब जनसंघ बना था तब से लेकर के हम एक लक्ष्य को लेकर के काम करते हैं कि हम भारत को उसके उत्कर्ष तक पहुंचाएंगे। बातों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को निशाना साधा है, खासतौर पर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को लेकर हाउस ट्रेनिंग की तो आरोप लगातार लगाए गए थे, कल भी लगाए थे। आज उन्होंने कहा है कि जो मणिपुर की हिंसा है, कम से कम उसके लिए तो कुछ बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि मणिपुर की हिंसा पर जो माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए जो जवाब दिया था, एक बार गहलोत साहब ने उसको न देखा हो तो अवश्य देखना चाहिए। और जो उनकी फितरत है कि अपनी को भुला करके दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना, वो ये भूल जाते हैं कि जब वो एक उंगली किसी दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां उनकी तरफ उठती है। माननीय गृह मंत्री जी ने विस्तार से मणिपुर में अब तक आज़ादी के बाद हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया था कि कांग्रेस की सरकारों की समय किस तरह से एक-एक, डेढ़-डेढ़, 2-2 महीने, 1-1 साल, डेढ़-डेढ़ साल, 2-2 साल तक लगातार दंगे हुए, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों की संख्या में लोग बेघर-बार हुए। यहाँ तो गृह मंत्री खुद वहाँ गए थे, माननीय गृह राज्य मंत्री लगभग 23 दिन वहाँ मणिपुर में रहे थे और सरकार पहले दिन से इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार थी। माननीय गृह मंत्री जी ने खुद इस पर विस्तार से जवाब दिया था। लेकिन पहले जब कांग्रेस और यूपीए के शासनों में इस तरह के हालात बने थे, गृह मंत्री तो छोड़ दीजिए, गृह राज्य मंत्री भी वहां तक गए नहीं और लोकसभा में इस विषय पर चर्चा करने और सामान्य स्टेटमेंट तक कभी नहीं दिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।